हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मोनू आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और आज पढ़ाई में चल रही होंगी। तो साथियों, आज से हम रीजनिंग पैटर्न सेट शुरू करेंगे दिल्ली पुलिस और यूपीएसआई के लिए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हमें बताना पिछले चिन्ह के स्थान में क्या आएगा। तो देखो, इसमें क्या करना है। ये पिग है। पिग में सुअर, जो सुअर का बच्चा होता है उसे बोलते हैं पिगलेट। तो ऐसे था, शेर के बच्चे को क्या बोलते हैं? बछड़ा नहीं बोलते, पिल्ला नहीं बोलते, बिलोटा नहीं बोलते, साग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में यदि ब्रेव को सी टी डी जे जेड के रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में ए सी आर ओ एन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो हम बताना इस ये किस प्रकार लिखा जाएगा। देखो इसमें क्या है। ब्रेव है, ब्रेव को लिखना है इसने सी टी डी जेड जे। हम बताना ए सी आर ओ एन। देखो इसमें क्या हो रहा। बी है, बी 2 पर आता, आर 18 पर, ए 1 पर, बी 22 पर और ई 5 पर। तो देखो 20 है प्लस 1 हो रहा, सी आगा। 8 है प्लस 2 हो रहे, टी आगा। ए है प्लस 3, डी आगा। 20 है प्लस 4, जेड आगा। ई से प्लस 5। तो इसमें क्या हो रहा, पहले प्लस 1 हो रहा, फिर प्लस 2, फिर प्लस 3, फिर प्लस 4, फिर प्लस 5। तो ऐसे हमें इसमें करना। देखो यहाँ से यू 1 पर आता, यू 3 पर, यू 18 पर, ये 15 पर और ये 14 पर। पहले प्लस 1 करेंगे, प्लस 1 करेंगे, बी आ जाएगा। प्लस 2 करेंगे, ई। प्लस 3 यू, प्लस 4 एस और प्लस 5 एस। बी ई यू डबल एस, बी ई यू डबल एस, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। हम बताएं पिछले वाले चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। देखो इसमें क्या लगा, इसमें क्या हो रहा है। 5 है, पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 की प्लस 1। 5 एकम 5 अरे 6। तो ऐसे 6 किस में करेंगे, गुना 2 माइनस 1। पहले गुना 1 प्लस 1, गुना 2 माइनस 1। यहां से गुना 3 प्लस 1, यहां से गुना 4 माइनस 1। 5 एकम 5 और 1 6, 6 दूनी 12 माइनस 1 11 और 11 गुना 3 में करेंगे 33 प्लस 1 34 चौका 1 36 माइनस 1 अगुना 5 की होगी और प्लस 1। तो 5 गुना करेंगे 5 पंजे 25, 5 तिया 15 2 17, 5 एक 5 और 1 6 और हम करना प्लस 1। कितना हो जाएगा 676। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने 8 हैं जिनमें से प्रत्येक अपनी निकटतम अगली संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त होते हैं। हम बताना ऐसे कितने 8 हैं जो अगली संख्या पूरे पूरे करते हैं। तो देखो इसमें ये 8 है, 8 और 4, 4 से पूरे पूरे करता 8। एक ये 8 है, 8 और 2, 8 करता पूरे पूरे 2 से। एक ये वाला 8 है, 8 और 4, एक 8 और 2, फिर 8 और 4 2, 8 1 और एक 8 4। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। और एक 8 भी तो करता है पूरा, 8 से 8 ये वाला। तो कितने 8 हैं ऐसे 8। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में हमें ये दे रखे हैं, हम बताना इसमें से
लर्न का कोड कौन सा? देखो लर्न ए या लर्न कोड एल होएगा या एम ए होगा या फिर के यू होएगा। इन दोनों में से कौन सा होएगा? देखो के यू तो हो नहीं सकता, पी पी आई तो हो नहीं सकता क्योंकि पी आई इसमें दे रखा। ठीक है, एल और एम ए इसमें, एम ए इसमें, जबकि लर्न केवल इसमें ही पहले वाले में ही, इसमें लर्न है नहीं, तो एम से एम यू कट जाएगा, बचा के यू और एल ओ। एल ओ इसमें, जो कि इसमें लर्न ना, तो एल ओ कट जाएगा इससे, बचा के यू। तो लर्न कोड कौन सा जाएगा? के यू, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, दाएं मुड़ता है और बाएं मुड़ चलता है, फिर वह 7 किलोमीटर प्रारंभ बिंदु की ओर चलता है, तो गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? हम बताएं प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। चलो देखते हैं। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चलता है, पश्चिमी साइड होएगा, 9 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ता है और बाएं मुड़ चलता है, इसका दाएं यहां से ऊपर होएगा 12 किलोमीटर, फिर वह 7 किलोमीटर प्रारंभिक बिंदु की ओर चलता है। प्रारंभिक बिंदु इसका यहाँ था, तो यहाँ चलेगा पूर्व की ओर 7 किलोमीटर। सात किलोमीटर, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर पर है? प्रारंभिक बिंदु यहाँ था इसका, तो यहाँ से कितनी दूर है ये? 12, क्योंकि ये 12 थी और ये 12 होगी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शब्द सुपर नेचुरल के पहले तथा दूसरे अक्षर का स्थान आपस में बदल देते हैं, इसी तरह तीसरे तथा चौथे अक्षर, पांच तथा छठा अक्षर, इस प्रकार आगे अक्षर को बदल जाता है। नए गठित शब्द में बाएं से छठा अक्षर कौन सा? हम बताना, पहला दो बदलेंगे, तीसरा चौथा बदलेंगे, बताना फिर बाएं से छठा अक्षर कौन सा है। देखो एक तो यू है, पूरा करो इसे, दिख रहा है सुपर आर ए एल, एक तो यू है का पूरा बदलो इसे, देखो पहला और दूसरा, यू एस ई पी एन आर टी ए आर यू एल ए, मतलब बाएं से छठा कौन सा? तो बाएं हमारे स्टार्ट है, 1 2 3 4 5 6, आगा आर, ऑप्शन नंबर 4। एक तरीका ये है जो बदले हैं, पहला और दूसरा बदलना, चौथा और पांचवा, तीसरा चौथा। तो देखो जो ये 5 नंबर पे है वो छठे नंबर पे आएगा, तो छठे नंबर पे 5 पे आया बदल के, तो देखो आर 5 पे है, बदल छठे पे आएगा, तो आर हमारा वो था आंसर, ये वाला। हम पूरी लिखने की जरूरत नहीं थी, यहाँ से आर चेंज करते हैं, आर छठे पे आएगा, छठे का नाम कौन सा, तो 5 वाला छठे पे आएगा, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, उसके पिता के पिता का एकमात्र पुत्र मेरे पिता है, उस महिला का उस पुरुष से क्या संबंध है? तो देखो इसमें क्या करना, देखो एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, पुरुष है महिला, कहती है उसके पिता, मतलब पुरुष के पिता, के पिता, इसके पिता का एकमात्र पुत्र मेरे पिता है, इसके पिता के पिता के पिता जो है इसके एकमात्र पुत्र मेरे पिता है, तो ये इसके पिता, ये भी यहाँ महिला आ जाएगी, ये इसके पिता हो जाएंगे ये वाले, तो मतलब उस महिला का उस पुरुष से क्या संबंध है, तो महिला क्या लगेगी? इसकी बहन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो कथन और निष्कर्षक क्वेश्चन है ये, देखो इसमें क्या करना, सभी गुलाब कमल गुलाब है, सभी कमल गुलाब है, कोई गुलाब लिल्ली नहीं,
गुलाब वाला लिली से अलग बनेगा, इसको मना कर रहा है यहाँ से। कुछ कमल चमेली है, कमल वाला चमेली को काटेगा। तो देखो निष्कर्ष है इसका, कोई कमल लिली नहीं। देखो जब गुलाबी लिली नहीं है तो कमल कैसा हो जाएगा, तो ये वाला सही है। दूसरा है कुछ चमेली लिली नहीं है। देखो जितना चमेली वाला कमल और गुलाब काटा उतने लिली नहीं हो सकते, क्योंकि गुलाब और कमल हो नहीं सकते लिली, तो चमेली वाला लिली इतना वाला हो नहीं सकता। इतना वाला चमेली लिली कभी नहीं हो सकता, तो ये भी सही है, मना कर रहा है इसमें। निष्कर्ष दोनों करते हैं, निष्कर्ष 1 और 2 आंसर करते हैं ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही श्रृंखला 5 7 8 3 2 1 1 4 5 6 3 2 से में सभी विषम संख्याओं में एक जोड़ा जाता है और सभी सम संख्याओं में एक जोड़ा जाता है। विषम में भी एक जोड़ते हैं और सम में भी एक जोड़ते हैं। फिर नई संख्या श्रृंखला को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो दाएं छोर से पांचवा अंक कौन सा, हम बताएं दाएं छोर से पांचवा कौन सा। तो देखो 5 7 8 2 1 1 4 6 5 5 6 3 2, सब में भी एक जोड़ना है और विषम में भी एक। देखो एक जोड़ेंगे इसमें 6, इसमें जोड़ेंगे 8, इसमें एक जोड़ेंगे 9, इसमें एक 3, इसमें एक, सब में दो एक जोड़ना। 5 6 7 4 और 3। अब लगा रहे हैं हमें बढ़ते हुए क्रम में, छोटे से बड़े की तरफ। सबसे पहले कौन सा आएगा, 2, आरोही क्रम में। देखो पहले 2 आएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 3, फिर 4 आएगा, यहाँ 3 भी 8 के बाद 3 में जोड़ेंगे 4, यहाँ 4 आएगा, फिर 4 आएगा एक और 4, 4 के बाद फिर 5, एक 5 है, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। हम बताना दाएं छोर से पांचवा कौन सा, दाएं साइड से 1 2 3 4 5 6, 5 बताना, 5 5 पे 1 2 3 4 5, 5 पे 5, 6 2 हैं, 4 5 5 6 6 7 8 और 9। अब बताना दाएं छोर से पांचवा कौन सा। देखो 1 2 3 4 5, 5 अक्षर कौन सा, 6, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। हम बताएं प्रश्न वाले चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखो 12 है, 12 कितने जुड़ रहे हैं यहाँ से, 5 प्लस, यहाँ 7 प्लस, यहाँ कितने जुड़ रहे हैं 9 प्लस, यहाँ 11 प्लस। पहले 5 प्लस हो रहे, फिर 7 प्लस, फिर 9 प्लस, फिर 11 प्लस। तो अब कितने प्लस होंगे, 13। तो 24 से 13 57, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने सात हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले 5 है पर तुरंत बाद 2 नहीं है। हम बताना 5 है, कितने सात ऐसे हैं तुरंत पहले तो 5 है लेकिन बाद में 2 नहीं है। 57 ढूंढना हमें, 2 नहीं उनसे बाद में। तो देखो यहाँ नहीं है, 5 7 5 7 5 7 5 7 और 5 7, कितने हो गए 1 2 3 4 5,
5 आ रहे हैं, अब कोई से पीछे 2 नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो देखो, एड्रेस का मतलब होता है ए बी का पति है, हैशटैग का ए बी की पत्नी है, डॉलर का अर्थ होता है ए बी का पुत्र है, और परसेंटेज का अर्थ है ए बी की पुत्री है। हम बताना, यदि एस एक महिला है तो एस का पी से क्या संबंध है, एस का पी से क्या संबंध है। देखो यहाँ से डॉलर का अर्थ क्या है, इसमें पुत्र है, तो इसका पुत्र है ये, और एस क्या है, एक महिला, महिला माइनस कर दिए। हैशटैग का अर्थ क्या, ये इसकी पत्नी है, ये उसकी पत्नी है, क्यों, ये उसका पुत्र हो, यहां से इसकी पत्नी, इसका अर्थ है पुत्र, ये इसका पुत्र हो, ये एक महिला, एस का पुत्र है आर, इसकी पत्नी है, तो ये इसकी क्या लगी है, सास, और ये इसका पुत्र है तो इसकी क्या लगी, दादी, पी की लगेगी दादी एस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, पी की लगी है दादी, ये उसका पुत्र है, आर एस का, एस जो आर जो है एस का पुत्र है, और क्यू है इसकी पत्नी, पत्नी का पुत्र क्या लाएगा, पुत्र, इसकी होगी दादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रश्न में कथन में विभिन्न तत्वों के बीच संबंध दर्शाया गया है, इस कथन के बाद निष्कर्ष दिए गए हैं। तो कथन ये है, एक कथन दे रखा, निष्कर्ष 2 है। देखो इसमें क्या करना, ये चिन्ह होता है लेस देन ग्रेटर देन का, और एक होता है लेस देन का, ये ग्रेटर देन, और ये लेस देन। देखो हम सबसे बड़ा ये वाला होता है, ये दोनों सबसे बड़े ये वाले होते हैं, उसके बाद फिर ये वाला होता है एक चिन्ह, ये वाले सबसे बाद होता है ये वाला बराबर वाला। अगर किसी में ये पूछा था उसके पास ये जरूर होना चाहिए, ये वाला चिन्ह। तो एन से एस की तरफ जाएंगे और मुंह खुला होगा एन की तरफ, एन से एस जाएंगे मुंह खुला हुआ, और ये वाला चिन्ह नहीं मानना खास बड़ा वाला ही, तो ये सही है। हमारा ना डी से ए पे, डी की तरफ मुंह खुला हुआ मुंह, ए पे जाएंगे, जबकि छोटा वाला मानना कहा, इसमें ये वाला हम मानना चाहिए, ये वाला बड़ा वाला, क्योंकि छोटा वाला तो इसमें आ ही ना रहा, जो इसमें है बड़ा पहले बड़ा वाला मान जाएगा, ये वाले जबकि इसमें दे रहा है, तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित रूप से समान है, अतः एक समूह बनाते हैं, इनमें से कौन सा समूह संबंधित नहीं है। हम बताएं 5 में सबसे अलग कौन सा, तो देखो एच है, एच 8 पर आता, एफ 6 पर, यू 21 पर, पी 16 पर, एन 14 पर। देखो 8 भी सम संख्या पा रहा, एफ भी सम संख्या पा रहा, पी भी सम संख्या पा रहा, एन भी सम संख्या पा रहा, जबकि यू जो है विषम संख्या पा रहा, तो सबसे अलग हमारा यू ही है, यू, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दा को कूट भाषा में 33 दी जाती है तो एंट को कौन सी कूट संख्या दी जा सकती है। हमारा देखो दा को लिखा रहा 33, हम बता अंडे कौन सा होएगा, देखो दा है, दा को लिखा 33, हम बताना अंट का, दो पैस की टी 20 पर आता, एच 8 पर, ई 5 पर, इन जोड़ो 20 और 8 28 और 5 33, तो 33 आ रहा, और 33 हमें दे रखा है, ऐसे में करना, ए 1 पर, एन 14 पर, टी 20 पर, 14 और 20 24 और 1 14 और 20 34 और 1 35, ये कितना आ जाएगा 35, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशनवाद चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए
जो पहले युग में अनुसरित तर्क का अनुसरण करता है। देखो हम बताना है, जैसे इससे 12 आ रहा है तो इससे क्या आएगा। देखो 21 0 2 7 है ना, जोड़ो इन्हें, इसके अंक ने 7 और 2 9 और 1 10 और 2 12, तो इसके अंक जोड़ के 12 आ रहा। 2 + 1 + 0 + 2 + 7, 2 और 1 3 और 2 5 और 7 12, तो ये वाला 12 आ गया। ऐसे इसमें करने 6 और 7 13 और 5 18 तो 20 और 3 23, तो कितना आ रहा हमारा 23, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। हम बताएं पिछले वाले चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखो 56 है, 112 है, 112 पहले 2 से भाग करेंगे 56 आ जाएगा, इसमें 56 पे प्लस 4 करेंगे, फिर 60 2 से भाग करेंगे, फिर प्लस 4 करेंगे, अब 2 से भाग करेंगे हो गया, तो 34 में 2 से भाग करेंगे 17, पहले 2 से भाग प्लस 4, 2 से भाग प्लस 4, 2 से भाग प्लस 4, 17 आएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, हम बताएं वर्ग कितने इसमें। तो देखो ये आकृति होती है, इसमें होते हैं 5 वर्ग, 1 2 3 4, ये बड़ा वाला 5, तो गिनो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 8 से छोड़ बड़े बड़े हो गए, 5 से मांगे तो 8 5 13, देखो एक यहां से एक वर्ग ये रहा और एक ये वाला प्लस 1, 8 5 13 2 15, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पासा 1 से 6 तक संख्या अंकित है, पासे की 3 आकृतियां के आधार पर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से यहां देखो 6 है, ये 6 है और यहां भी ये 6 है। छह है, तो बता 6 के विपरीत संख्या, 6 के विपरीत कौन सी आएगी संख्या। देखो सी के स्थान पर नहीं होता है, सी के स्थान पर क्या संख्या आएगी, तो देखो यहाँ देखो 5 है, 5 से क्लॉकवाइज घुमा या एंटी क्लॉकवाइज, 5 से 1 2, यहाँ से 5 से 5 3 4, हम बताएं सी के स्थान पर क्या आएगा। देखो 5 है, 5 के विपरीत कितना आएगा, यहाँ से 6, तो बचा हुआ कौन सा सी, सी के स्थान पर कौन सा आएगा 6, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में असंगत आकृति याद करना होता, मैं बताया कौन सी आकृति सबसे अलग है। देखो डब्ल्यू है, डब्ल्यू कितने पाता 23 पर, ई 5 पर, 23 और 5 28 और 2 और 5 जोड़ दिए, 2 और 5 जोड़ दिए कितने हो गए 30। ऐसे इसमें ओ 15 पाता, ई 5 पर, 15 5 20 और 2 और 5 जोड़ दिए 22 आ गया। के 11 पे आता, ई 5 पर, 11 5 16, 2 और 5 जोड़ दिए 18, 19 पर आता, ये 5 पर आता, 19 और 5 24। देखो सब में इसकी प्लस वैल्यू जुड़ रही है और प्लस 2 हो रहे हैं, इसमें क्या हो रहा प्लस वैल्यू जुड़ रही है बस, 19 और 5 24। हमारा सबसे अलग कौन सा, सबसे अलग ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन संख्या केवल उन बच्चों को दर्शाती है जो पढ़ाकू और शरारती हैं। हम बताना कौन से बच्चे जो पढ़ाकू हैं और शरारती हैं।
देखो स्टडी वाला बताना ना हमें, स्मार्ट वाला, तो स्मार्ट वाले को काट दिए। पता ना, जो बच्चे पढ़ाकू में शरारती हैं, जो तीनों में कॉमन है, ऑप्शन नंबर संख्या 2, तो ऑप्शन नंबर ए 2 है, तो तीनों में कॉमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दूसरे से भिन्न है। हम बताएं चारों में अलग कौन सा। देखो इसके अंदर सर्कल है, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, स्मार्ट सर्कल है। 1 2 3 4 5 से 5 सर्कल है। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 सर्कल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में 10 सर्कल। हम बताएं चारों में अलग कौन सा। देखो सब समा रहे हैं, ये भी समा रहा, तो अलग हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। बताएं चारों में से अलग कौन सा है इनमें। देखो इसमें कितनी भुजा, 6 भुजा, 1 2 3 4 5 6, और 6 सर्कल है। इसमें 3 भुजा, 1 2 3 और 3 सर्कल है। 4 भुजा, 1 2 3 4, 4 सर्कल है। इसमें 1 2 3 4 5, भुजा 5 है, सर्कल 4 है, तो अलग कौन सा होगा, ये ऑप्शन नंबर 4। तो साथियों आज इतने क्वेश्चन थे। पता है प्रैक्टिस कैसा लगा। धन्यवाद।